हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज। लेकिन इसको हम एक फर्स्ट वीडियो इसकी कर चुके हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण कालीन स्थल। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण कालीन स्थलों के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक देखें इसको, क्योंकि ये एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो बनता है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सभी स्थलों से आते हैं, और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ उस तरह से चीज़ें पूछी जाती। क्यों पूछी जाती हैं? क्योंकि जो हमारा पूरा पाषाण काल है इसमें कोई लिखने की व्यवस्था थी नहीं। ये प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक है, पीरियड है ये हमारा। तो यहाँ पर जो हमें जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, पुरातत्व स्रोत मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं, उनसे पर ही आधारित है। तो उन साइटों को काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप दिया जाता है, माना जाता है। तो उस तरह से हम पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी बेलन घाटी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया गया था बेलन घाटी में साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर है ये? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? यूपी। तो मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? यूपी। तो ये काफ़ी मुख्य स्थल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि पूरा पाषाण काल 3 हिस्सों में बटा था, निम्न, मध्य और उच्च, जिसे उत्तर भी कहा जाता है। इसलिए कह सकते हैं इसमें तीनों टाइम का मिलता है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ से एक स्थल है लोहदा नाला। लोहदा नाला से हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या चीज़ मिली है? मातृ देवी की मूर्ति है। और किस चीज़ की बनी हुई थी वो? हड्डी की। तो यहाँ से हम याद रखेंगे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और वो किस चीज़ की बनी हुई थी? वो हड्डी की बनी हुई थी। यहाँ से कुछ उपकरण या कह सकते हैं औजार क्या थे? पूर्ण निर्मित थे। पूर्ण निर्मित थे। और कुछ औजार क्या थे? हमारे अर्धनिर्मित थे। क्या थे? अर्धनिर्मित थे। इस कारण कह सकते हैं कि ये स्थल उपकरण निर्माण स्थल था। तो कई बार आता है पूरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण स्थल किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? बेलन घाटी से। मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है हड्डी की, वो कहाँ से मिली है? तो बेलन घाटी। ऑप्शन ना हो तो क्या भर देंगे? लोहदा नाला हम भर सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आगे देखते हैं। सेकंड जो हमारा बनेगा स्थल वो कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने कई बार उसका नाम सुना होगा। जैसे भीम बेटका। सेकंड क्या है हमारा? भीम बेटका। जो भीम बेटका है वो कहाँ पर है? रायसेन जिला एमपी। तो कहाँ पर पड़ता है? रायसेन जिला एमपी। और नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर है भीमबेटका? ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है। तो इसे 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2003 के अंदर।
आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का यह स्थल प्रागैतिहासिक काल का सबसे समृद्ध स्थल है। तो दक्षिण एशिया का ही सबसे समृद्ध स्थल है, तो भारत का तो सबसे समृद्ध स्थल होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? शैल चित्रकारी प्राप्त हुई है, जिसे शैलाश्रय भी कहा जाता है, मतलब मानव का रहने का स्थान भी कहा जाता है, इसे शैलाश्रय भी बोला जाता है। और इसे भित्ति चित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आता है पूरा पाषाण काल के भित्ति चित्र कहाँ से मिले हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं से। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं मिली हैं एवं शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें चित्रकारी की गई है, जिसमें लाल और हरे रंग के कलरों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? लाल और हरे। इसका मतलब मानव इतना सक्षम हो चुका था कि किसी चीज़ को देखकर उसकी इमेज बना सकता था, उसकी फोटो बना सकता था। लेकिन ये इसके बारे में क्या बताता है ये? ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये किस पर चित्र थे? जो भीमबेटका की गुफाओं में चित्र मिले हैं वो किसके हैं? मानव या आदि मानव के दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। में क्या दी गई है? के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? कि मानव कैसे रहता था, किस तरह का व्यवहार करता था, किन किन चीज़ों को जानता था, तो उसके दैनिक जीवन के बारे में पता चलता है। यहाँ से मान सकते हैं कि भारत चित्र शैली को संरक्षण, मान्यता एवं संरक्षण देने वाला विश्व का एकमात्र देश माना जाता है। किसकी वजह से? भीमबेटका की गुफाओं की वजह से। अब विषय वस्तु आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, भीमबेटका की गुफाओं की विषय वस्तु क्या है? तो तत्कालीन मानव के जीवन से संबंधित है, दैनिक जीवन से संबंधित मानी जाती है कि उसी से ये संबंधित होगी और संरक्षण देने वाला बताया जाता है। भीमबेटका की गुफाएं क्वेश्चन आया था कहाँ पर हैं, तो ये तो पता लग गया, लेकिन किस अभयारण्य का हिस्सा है? तो राता पानी अभयारण्य का हिस्सा है। तो राता पानी अभयारण्य का हिस्सा है। कौन है? हमारी भीमबेटका की गुफाएं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे थर्ड, नर्मदा घाटी अक्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम? नर्मदा घाटी अक्षेत्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई। ये भारत का
पहला साक्ष्य माना जाता है कौन सा? जीवाश्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एविडेंस है मानव के। इसलिए कह सकते हैं मानव सबसे पहले कहाँ पर आवास बनाए मानव ने? नर्मदा घाटी में। या क्वेश्चन आ जाता है मानव सबसे पहले कहाँ पर बसा, तो कहेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र में। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ से पहले मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई। ये कौन सा मानव है? इसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। क्या? कौन सा मानव? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन है? 2 पैरों पर चलने वाला मानव। ठीक है। उससे पहले जो मानव था उसको बोला जाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस मानव को कहा जाता था। इसको एक और नाम दिया जाता है पिंथेक्रेथ्रोपस। पिंथेक्रेथ्रोपस भी कहा जाता है होमो इरेक्टस को। ठीक है। तो 2 पैरों पर चलने वाला मानव है। कई बार क्वेश्चन आया है कि नर्मदा घाटी से खोपड़ी मिली है, सिर्फ पूरा मानव स्केलेटन नहीं मिला है, यह ध्यान रखना है। और पहला जीवाश्म है जो किससे संबंधित है? होमो इरेक्टस। इसका मतलब इस मानव के हमारे यहाँ अवशेष नहीं पाए जाते। इसको अफ्रीकियन कहते हैं क्योंकि अफ्रीका में ही था। होमो इरेक्टस मानव अफ्रीका, एशिया और यूरोप में बताया जाता है। इसलिए कह सकते हैं ये मानव भारत में आकर बस जाता है, जिसमें होमो इरेक्टस कहा जाएगा। ठीक है। तो होमो इरेक्टस का मतलब क्या हुआ? 2 पैरों पर चलने वाला मानव। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती है, क्या इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की? अरुणा सोलंकी। अरुण सोलंकिया 1982 में। अरुण सोलंकिया ने 1982 में मानव के खोपड़ी की खोज की। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा निवास। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। फोर्थ हमें अवशेष मिलते हैं कहाँ से? निवास यानी कि महाराष्ट्र से। ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक पत्थर का यूज किया गया, डोलोमाइट। तो क्वेश्चन आता है मानव ने डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट किया? निवास। या डोलोमाइट पत्थर के औजार कहाँ से मिलते हैं हमें? पूरा पाषाण काल के निवास से प्राप्त होते हैं। ठीक है। यहाँ से हाथी और घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो घोड़े और हाथी के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काल आगे तक, ये स्थान, निवास स्थान आगे तक मशहूर रहता है, क्योंकि यहाँ हड़प्पा संस्कृति भी होती है और उसके बाद जोरवे संस्कृति का मुख्य स्थल माना जाता है। तो जोरवे संस्कृति का मुख्य स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? कौन सा बताया गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ की शंख की चूड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ से शंख की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से? निवास महाराष्ट्र से। और यहाँ से रोमन एरेंटाइन के मृद भांड भी प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन।
तो रोमन एरेंटाइन के मृद भांड भी कहाँ से मिलते हैं? यहीं से। पत्थर की आटा चक्की प्राप्त हुई है कहाँ से? नेवास, महाराष्ट्र से। इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से पहली कृषक संस्कृति भी चली है। कृषक संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई? किसान, खेती करना, एक व्यवहार करना, तो कहाँ से स्टार्ट माना जाता है? भारत में नेवास। तो कृषक संस्कृति की शुरुआत कहाँ से मानी गई? नेवास से। तो इस तरह से हम इसके बारे में भी याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 5वां स्थान पाटन। ये है गुजरात। ये आपको पाटन दिखाई देगा, सुनाई देगा, पढ़ेंगे। कहाँ पर? मुगल काल में भी, जहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, क्योंकि बंदरगाह थी और उस समय मुगलों के टाइम पर इसका यूज किया जाता था। कहाँ पर? सऊदी अरब जाने के लिए। तो इस तरह से पाटन एक जगह है कहाँ पर? गुजरात। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? पूरा पाषाण काल के लिए भी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? शुतुरमुर्ग के अंडे पर अंडे की चित्रकला, यानी कि सेल पर चित्रकला है। अंडा यानी सेल बोल दें यहाँ, या अंडे पर चित्रकला प्राप्त हुई। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का सेल पर जो चित्रकला मिली है, कहाँ पर मिली है? चित्रांकन किया गया है कहाँ पर? शुतुरमुर्ग के अंडे का। तो पाटन, गुजरात से। यहाँ से शिव के मनके प्राप्त हुए हैं। तो शिव के मनके भी प्राप्त हुए हैं, जो सिंधु व्यवस्था के काफ़ी मशहूर था। सिंधु व्यवस्था में काफ़ी मशहूर माने जाते थे। मनके के कारखाने मनके थे, लेकिन पाटन गुजरात से भी मिले। एक और चीज़, शुतुरमुर्ग कहाँ का मूल पक्षी है? कहाँ का है? अफ्रीका। इससे पता लगता है कि पहले हमारा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा होगा। इस तरह से हम अलग हुए होंगे, ज्योग्राफी में समझाया जाता है, और इन साक्ष्यों से पता लग जाता है कि वाकई ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 6 हमारा देखते हैं। 6 क्या है? पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। पल्लवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। यहाँ पर क्या मिलता है? लेटराइट के जमाव में हस्त कुठार प्राप्त होता है। क्या मिलता है? हस्त कुठार, जिसे हम क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। तो हैंड एक्स कहाँ से मिला है हमें? पल्लवरम, तमिलनाडु से मिलता है। और इसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि भारत में पुरातात्विक स्रोत के ज्ञाता माने जाते हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, या इसको कहेंगे फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी,
इन्होंने खोज की थी किसकी? हैंड एक्स की। कब? 1863 के अंदर, 1863 के अंदर इन्होंने खोज की। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मध्य पाषाण काल। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।